छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अब तक 57 संदिग्धों को क्विट इंडिया नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 1000 लोगों की जांच जारी है। सभी 33 जिलों में एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में एसटीएफ गठित की गई है। संदिग्धों के सत्यापन के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय किया जा रहा है। आम जनता से सूचना जुटाने के लिए 24 घंटे सक्रिय टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है। साय सरकार ने स्पष्ट किया है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। रिपोर्ट देखिए। साय सरकार का बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा प्रहार। अब तक 57 क्विट इंडिया नोटिस जारी किए गए। 33 जिलों में एसटीएफ जांच के दायरे में 1000 संदिग्ध। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वापसी की प्रक्रिया हुई तेज। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। साय सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और स्थानीय नागरिकों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान, सत्यापन और निष्कासन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। अब तक 57 संदिग्धों को क्विट इंडिया नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 1000 संदिग्धों की जाँच जारी है। प्रदेश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब साय सरकार का सबसे बड़ा अभियान तेज हो चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, कार्यवाही और वापसी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 57 क्विट इंडिया नोटिस जारी किए जा चुके हैं, तो वहीं पूरे प्रदेश में 33 जिलों में एसटीएफ का गठन और कर निगरानी बढ़ा दी गई है। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ भी समन्वय शुरू किया है, ताकि चिन्हित घुसपैठियों को तेजी से वापस भेजा जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार का मानना है कि अवैध विदेशी नागरिकों की मौजूदगी न केवल सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे सरकारी योजनाओं, रोजगार और संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। साय सरकार ने 57 क्विट इंडिया नोटिस जारी किए। बांग्लादेशी घुसपैठियों का जल्द होगा देश निकाला। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में किया एसटीएफ का गठन। देखिए, लगातार हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी लगातार जांच हो रही है, उन पर लगातार कार्यवाही हो रही है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कोई पनाह नहीं मिलेगा। उन पर ठोस और मजबूत कार्यवाही होगी और आने वाले समय में इस प्रकार के संदिग्ध लोगों का छत्तीसगढ़ में रहना पूरी तरह से बंद होगा और स्पेशल टास्क फोर्स के गठन से ये छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा निर्णय है, बड़ा काम है। छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के मुताबिक अब तक 57 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ क्विट इंडिया आदेश जारी किए जा चुके हैं। सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने की कार्रवाई तेज की जा रही है। साय सरकार ने होर्डिंग सेंटरों में रखे गए संदिग्धों की सूची तैयार कर ली है। केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में विशेष कार्य बल यानी कि एसटीएफ गठित की गई है। इन टीमों का नेतृत्व एसएसपी या डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। साय सरकार ने एसटीएफ को कई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान की जा रही है। एसटीएफ की टीम दस्तावेजों का सत्यापन कर रही है। होर्डिंग सेंटरों में लगातार निगरानी की जा रही है। स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि कई संदिग्ध खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। ऐसे मामलों के सत्यापन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस पश्चिम बंगाल प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेगी। एसटीएफ प्रभारियों की आगामी बैठक में इस विषय पर विस्तृत रणनीति तय की जाएगी, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। साय सरकार ने आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। हेल्पलाइन पर कोई भी नागरिक अपने आसपास रह रहे संदिग्ध व्यक्तियों या गतिविधियों की सूचना दे सकता है। साय सरकार ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, ताकि लोग संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सीधे प्रशासन तक पहुंचा सके। साय सरकार का साफ संदेश है, राज्य में अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह विभाग के मुताबिक राज्य भर में लगभग 1000 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिनके दस्तावेजों और पते का सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होते ही आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा है कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रहने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यह अभियान न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों के अधिकारों और संसाधनों की भी रक्षा करेगा। साय सरकार अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब निर्णायक कार्रवाई के मोड में है।
अब इस पूरे अभियान का असर कितना व्यापक होता है और आने वाले दिनों में कितने और लोगों पर कार्यवाही होती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि शायद सरकार इस मुद्दे पर अपने सख्त रुख का साफ संदेश देने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये अभियान सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रहता है या फिर जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखाई देता है, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा केवल राजनीतिक बहस नहीं बल्कि पहचान, सुरक्षा और सिस्टम की जवाबदेही से भी जुड़ा है। शायद सरकार फिलहाल साफ संकेत देती नजर आ रही है कि इस मामले में अब ढिलाई नहीं बल्कि लगातार कार्यवाही की नीति अपनाई जाएगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।